सो डियर स्टूडेंट, ये है हमारे टाइम एंड वर्क का सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम जनरली 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग थोड़ा सा टफ हो सकता है, समटाइम इट मे बी सिमिलर, बट जो भी क्वेश्चंस आप देखोगे वो किसी न किसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन को आप क्या करना, जैसे मैं साथ में करवा रहा हूँ और मैं अगर क्वेश्चन में नोट डाउन कर रहा हूँ तो आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, देन जो भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो, टाइम का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी सीख लिया था, क्या होता है टोटल वर्क अपन में 1 डे वर्क। इसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन नंबर 11, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days and C can do a work in 30 days. They all together start work after 3 days. B left, C left 2 days before completion of work. In how many days whole work will be completed? तो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा आपसे, A can complete a work. A किसी काम को करता है 10 दिन के अंदर, B उसी काम को करता है 20 days के अंदर, और जो C है वो काम को करता है कितना 30 days में। हमको इन तीनों का एलसीएम निकालना आता है। कितना होगा इन तीनों का एलसीएम बेटा? 60। कैसे निकाला? हाईएस्ट नंबर इज व्हाट? 30। 30 का 30 में क्या 10 और 20 दोनों एग्जैक्टली डिवाइड हो पाएगा? नहीं, 10 तो हो जाएगा बट 20 नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, 32 जा, तो 32 जा 60, तो 60 के अंदर 10 भी डिवाइड होता है, 20 भी डिवाइड होता है, 30 तो हो गए क्योंकि 30 के मल्टीपल्स ले रहे हैं हम। तो टोटल वर्क कितना निकल के आया बेटे यहाँ से हमारा? 60। तो दैट इज द टोटल वर्क। गॉट इट द पॉइंट? देन अब मैंने पूछा कि एफिशिएंसी कितनी होगी। तो एफिशिएंसी क्या है कि अगर वो 10 दिन काम कर रहा है और टोटल जो वर्क है वो कितना है 60। ठीक है, तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 6, यानी कि 6 यूनिट या 6 चेयर बोल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 6 चेयर पर डे बना रहा है। तो जब 6 चेयर पर डे बना रहा है और 60 चेयर बनानी थी तो कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। ठीक है, एक दिन मगर 6 चेयर बना रहा है तो 60 चेयर कितने दिन बनेगी? 10 दिन। समझ में आया कॉन्सेप्ट? 20 डेज काम करा और टोटल वर्क कितना था? 60। तो कैसे निकलेगा आगे? 3 चेयर पर डे। चेयर मैंने बेसिकली एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पर यूनिट होता है क्योंकि हमको एग्जैक्टली नहीं पता वो चेयर बना रहा है, पेन बना रहा है, कॉपी बना रहा है, व्हाट दे मेक इट। देन 30 डेज और 60 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? सिमिलर वे में। गॉट इट। अब दे ऑल टुगेदर स्टार्ट अ वर्क आफ्टर 3 days, बी लेफ्ट। इन तीनों ने काम एक साथ शुरू करा। क्लियर? ए, बी और सी, दे ऑल टुगेदर स्टार्ट वर्क आफ्टर 3 days, बी लेफ्ट। बी जो है वो 3 दिन बाद छोड़कर चला जाता है 3 days का काम। अब एक दिन में कितना बनाता है बी? 3 चेयर बनाता है। तो 3 चेयर पर डे बना रहा है और एक दिन में, तो कितनी चेयर बनाने का काम करेगा ये? 9 चेयर बनाने का काम करेगा। गॉट इट? सी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क। सी काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले चला गया, यानी कि 2 days पहले चला गया। तो 2 दिन पहले चला गया, अगर 2 दिन वो आ जाता तो कितना काम करके जाता? इफ सी कम्स लास्ट 2 days, देन हाउ वर्क विल बी डन इन दिस 2 days? 2 days में इट विल कम द 4th चेयर। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली, क्वेश्चन इट हियर कि देयर आर ए, बी एंड सी ऑल टुगेदर वर्किंग स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। That the total work is what? The 60. Total work is what? The 60. B ने काम 3 चेयर काम करने के बाद वो चला गया। तो लास्ट तक कौन करता रहा? ए और सी करते रहे लगभग, क्यों सी भी हम इसको लास्ट तक पहुंचा देंगे, बट बी तो स्टार्टिंग में निकल गया। बी अगर स्टार्टिंग में निकल जाता है तो कितना काम उसने करा था? 9 चेयर काम करा तो 9 चेयर ऐसे हटा दो, तो बचा कितना? 51। समझ में आया?
51 चेयर बची। अब ये 51 चेयर बनाने का काम किसके जिम्मे दे रखा है? ए और सी के दे रखा है, ठीक है। अगर ए और सी, मैं कहता हूं मैं सी को बुला लेता हूं लास्ट के, सी को बुला लेता हूं लास्ट के 2 डेज और बुला लेता हूं, तो 4 चेयर जितना काम हुआ था उसमें 4 चेयर वो एक्स्ट्रा और करके दे जाएगा, तो प्लस का 4, तो कितना है बेटा 55। गॉट इट। तो जो टोटल वर्क हुआ, जो टोटल वर्क हुआ और 1 डे एफिशिएंसी, 1 डे एफिशिएंसी किसकी बेटा? ए और सी की, क्योंकि लास्ट तक तो ए और सी मिला और तभी हमारा टाइम निकलेगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू टोटल वर्क कितना है बेटा 55। गॉट इट। और ए और सी की एफिशिएंसी अगर मिला देंगे तो कितना आएगा 8। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 55/8 डेज हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट। कोई डाउट है यहाँ तक कॉन्सेप्ट में? आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलो, ये क्वेश्चन थोड़ा क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था तो काफ़ी बड़ा ले गया, बट अब जो क्वेश्चन है वो जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए किसी काम को करता है 24 डेज में, बी उसी काम को करता है 32 डेज में, ठीक है। क्वेश्चन ये था। क्वेश्चन आगे बोलता है दे बोथ टुगेदर start work after some days be left if whole work is completed in 18 days after how many days be left। नाउ क्वेश्चन समझते हैं। ए और बी दोनों ने साथ में स्टार्ट काम करा, एलसीएम लेंगे सिंपल सा, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा 32, 32 का सेकंड टाइम मल्टीपल, और सेकंड टाइम पे तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 64 आ जाएगा, 64 आ जाएगा। थर्ड टाइम पे 96, हाँ 96 के अंदर 24 एक्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा विच इज 4 टाइम्स, और इट विल कम द 3 टाइम्स, तो एफिशिएंसी तो निकल गई। दे बोथ टुगेदर स्टार्ट वर्क, दोनों ने काम एक साथ शुरू किया। आफ्टर सम डेज बी लेफ्ट, कुछ समय बाद बी छोड़कर चले जाता है, हमको नहीं पता कितने दिन में। इफ द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 18 डेज, यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ए और बी कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला गया। ए शुरुआत से लेके स्टार्टिंग से लेके फाइनल तक कौन काम करता रहा? ए करता रहा ना भाई। और टोटल काम कितने डेज में कंप्लीट हुआ? 18 डेज में, यानी कि जो ए है वो पहले दिन से लेके 18वें दिन तक काम करा है, तो 18 डेज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? और एक दिन में अगर वो 4 यूनिट का काम कर रहा है, 4 चेयर बनाने का काम कर रहा है, तो 18 दिन में कितना चेयर बना लेगा? अगर एक दिन में 4 तो 18 दिन में कितना? तो इंटू 4 कर दो। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो कितना है बेटा 72 चेयर। तो 72 चेयर आउट ऑफ 96 हु विल मेक इट? ए। द रिमेनिंग इज हु इज डूइंग दैट? दैट इज 4 24 यूनिट का जो वर्क है वो किसके जिम्मे दे दिया? बी के हवाले दे दिया। और जो बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा था? बी टोटल वर्क कितना करा? 24 यूनिट का काम करा। अब एक दिन में इसकी एफिशिएंसी कितनी? 3 काटेंगे तो ऐसे टाइम इसका बी का टाइम निकल जाएगा विच इज 8 डेज। तो 8 डेज के बाद बी छोड़कर चला गया। ये कॉन्सेप्ट अच्छा था, नया कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के लिए हुआ कि नहीं? बी के पास जो टोटल वर्क था वो 24 था और उसकी जो एफिशिएंसी थी वो 3 की थी, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ए किसी काम को करता है 12 दिन में, बी
किसी काम को करता है 15 दिन में। क्लियर है कॉन्सेप्ट? आगे बोलता है इफ दे वर्क alternate days and A start work in how many days that work will be completed। समझना कॉन्सेप्ट क्या था बेटा। ए किसी काम करता है 12 दिन में, बी किसी काम करता है 15 दिन में। सिंपल सा एलसीएम निकाल लेंगे तो क्या आएगा बेटा इसका 60। ठीक है, और ये करेगा 5, ये करेगा 4। यहाँ तक तो एफिशिएंसी निकालिए। इफ दे वर्क अल्टरनेट डेज, यहाँ से कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट है आपका। अगर वो अल्टरनेट डेज काम करते हैं, अगर ए ने पहले ए आया देन बी काम करा, फिर ए आएगा देन बी काम करेगा, ए आएगा देन बी काम करेगा, ए आएगा देन बी, फिर ए आएगा फिर बी। एक तरीका आप रैंडमली ऐसे करके निकाल दो। अगर देखो ए और बी अगर मिलकर काम करेंगे अल्टरनेट डेज पे, तो एक दिन ए आया, पहला दिन ए आया, दूसरा दिन जो सेकंड डे था वो कौन आया, बी आया। तो ये सेकंड नंबर का डे है, सेकंड नंबर का डे। तो 2 दिन में अगर ए और बी मिलते हैं, ए और बी 2 दिन में अगर मिलते हैं, तो जो वर्क करेंगे वो कितना काम करेंगे, 9 यूनिट के वर्क करके चले जाएंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन था कि 60 डेज यानी कि 60 हमारा टोटल वर्क था, 2 दिन में 9 डेज का काम हो रहा है। तो अगर मुझे 9 को मुझे को 60 तक लेके जाना है और यहाँ पर कितने डेज को वो बताना है, तो कैसे करेंगे बेटा। 9 को 60 तक लेके कैसे जाएंगे, अगर आप 6 टाइम मल्टीपल कर दोगे तो आपका लमसम यहाँ पर आ जाएगा 54, एग्जैक्टली आएगा 54 यूनिट। ठीक है, 2 दिन में 9 यूनिट बना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 6 मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12 डेज में वो 54 यूनिट का काम करके चले जाएंगे। ठीक है, 12 दिन में 54 यूनिट। 12वें दिन तक के बाद जो 13वां दिन होगा उसमें कौन आएगा, 13 जो डे होगा उसमें कौन आएगा, उसमें आएगा हमारा ए दोबारा निकल के। कन्फर्म है, ए दोबारा निकल के आएगा। तो जब ए दोबारा आएगा बेटा तो वो 5 चेयर बना देगा, 5 चेयर 13 जो डे होगा उसमें दोबारा बना देगा। तो यहाँ पर प्लस 5 यूनिट काम और देके चला गया, विच इज़ 59 यूनिट। तो यानी कि 13 डेज के अंतर्गत हमारा 59 यूनिट का काम हो चुका है। अब लास्ट जो 1 यूनिट वर्क है उसके लिए कौन आएगा, बी आएगा। कंफर्म है, जो बी आएगा, बी अगर 13 डेज ले रहा है तो 1 यूनिट का काम 4 में से उसको सिर्फ 1 यूनिट का काम करना है। तो जो हमारा डेज निकल के आ जाएगा 13 1/4 डेज। एक बार और इसको समझ लेते हैं, डाउट लगेगा। 2 दिन के अंदर जो काम हुआ था वो 9 चेयर का हुआ था, तो हमको जाना था 60 चेयर तक, काम हमारा टारगेट था। तो यहाँ पर हमने 6 के मल्टीप्लाई करा तो 54 चेयर कंप्लीट हो गया इन 12 डेज में। अब जब नेक्स्ट 1 डे और ऐड करते हैं तो अगले दिन कौन आएगा, 13 डेज के बाद 13वें दिन कौन आएगा, ए आएगा। और ए कितना काम करके जाएगा, 5 यूनिट का काम करके चला जाएगा। तो यहाँ पर 59 यूनिट का काम तो हो गया, 13वें दिन तक 59 यूनिट काम हो गया। अब लास्ट जो 1 यूनिट बचा, क्योंकि यहाँ पर 13वें दिन कौन आया, ए निकल के आया। अब ए के बाद कौन आएगा, अल्टरनेट डेज के बाद बी आएगा। तो जो बी आएगा वो 4 यूनिट का काम कर रहा है और हमको सिर्फ 1 यूनिट बनवाना है, तो 13 1/4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी काम को करता है 6 डेज में
बी उसी काम को 8 डेज लगाता है, मतलब कोई काम करता है 6 दिन में दीवार खड़ी करने का, और बी आता है हथौड़ा लेके और दीवार को गिरा देता है। अब क्वेश्चन कहता है इफ दे वर्क alternate days and A start work। अब क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दो इस वर्ड को। द लीस्ट टाइम दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड, वर्क विल बी कंप्लीटेड, लीस्ट टाइम कितना होगा कि जो काम कंप्लीट हो जाए। नाउ इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। ए काम कर रहा है 6 दिन में, एक दीवार थी उसको बनाने का काम करेगा ए 6 दिन में। बी आता है और बी दीवार को तोड़ने का काम कर देगा 8 दिन में, उसको 8 दिन लगता है तोड़ने में। तो अगर ये दोनों साथ में अल्टरनेट डेज पे काम करें तो कह रहा है कम से कम आखिर कितना समय होगा कि जो दीवार है, ये जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोनों का क्या करो, एलसीएम निकालो, कितना आएगा 24, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ये +4 एफिशिएंसी है, -3 की एफिशिएंसी है, ठीक है। तो पहले आया ए, देन आया बी। दोबारा बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए काम करा +4 और बी काम करा -3। तो अगर ये दोनों 2 दिन आते हैं तो 2 दिन में +1 यूनिट का काम होता है, इस बात को समझना। अगर ये 2 दिन आते हैं तो 2 दिन में 1 यूनिट काम होता है, और हमको कितने यूनिट तक जाना है, 24 यूनिट तक जाना है। तो 24 यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 24 से मल्टीप्लाई, आपका आंसर आया 48 डेज। ये ऑप्शन में दिखाई देगा 48 डेज। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर गलती करके आ जाएंगे। अरे भाई क्वेश्चन में यहाँ पर एक और वर्ड बहुत मेंशन करा था, वो क्या, लीस्ट, इसको काहे नहीं समझे। जब आखिरी बार वो दीवार बना के खड़ी करके चला जाएगा ए, तो बी आएगा या नहीं आएगा उससे तो मतलब ही नहीं था। ए ने काम करके चला गया, वो लीस्ट टाइम में अपना वर्क कंप्लीट कर दिया। ए और बी जब दोनों काम कर रहे थे और अल्टरनेट डेज पे काम हो गया। बट जो लास्ट डे होगा जब ए 20वें दिन तक, अब मान लेते हैं ए और बी, ठीक है, 2 डेज काम कर रहे हैं और इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट की है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैं 20 यूनिट तक अगर काम करवाता हूँ तो सिंपल सा आप क्या करोगे बेटा, 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 40 डेज आ जाएगा, 40 डेज। अब 41वां जो दिन होगा, यानी कि जो 41 डेज होगा, उसमें काम करने के लिए कौन आएगा, ए निकल कर आएगा। कौन आएगा बेटा, ए निकल के आएगा। 41वें दिन काम करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा। और एक दिन में कितना काम करे, 4 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट तक काम हो चुका था और 41वें दिन जैसे ही हम ए को बुलाते हैं तो हमारा 24 यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आएगा वो आएगा कितना, 41 डेज। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी उसी काम को करता है 12 दिन में और सी उसी काम को करता है 15 दिन में, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ओनली 2 पर्सन कैन डू द वर्क in a day different pair work every day। डिफरेंट पेयर होना चाहिए, डिफरेंट पेयर वर्क every day। what is the least
टाइम in which that work will be completed. ए बी सी तीनों को बुलाया, सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आया तो एलसीएम निकाल के बैठ जाओ। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा 60, एफिशिएंसी 6 5 4, यहाँ तक तो कर लोगे आप। ओनली 2 पर्सन कैन डू द वर्क इन अ डे, एक दिन के अंदर 2 ही बंदे काम कर सकते हैं। अगर मैं 2 बंदे निकालूंगा तो कौन कौन सा आना चाहिए, मेरे पास 3 ऑप्शन होगा। समझने इस बात को, मैं ले सकता हूँ ए और बी को साथ में ले सकता हूँ, बी और सी को ले सकता हूँ, या ए और सी को ले सकता हूँ। इन तीनों के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन तो बनेगा नहीं। ए और बी को लिया तो हमारे पास 11 यूनिट काम हुआ एक दिन में। बी और सी को लिया तो हमारे पास ये 5 यूनिट ये बनाएगा दिन का, और 4 यूनिट ये बनाएगा दिन का, तो ये करा 9 यूनिट। और ए और सी लिया तो यानी कि 10 यूनिट दिन का ये बनाया। तो अगर मुझे सुनना लीस्ट टाइम में कंसिडर करना हो तो मैं किस किस को लूंगा, ए और बी को लूंगा, ए और सी को लूंगा। ओनली 2 पर्सन कैन डू द वर्क इन अ डे, डिफरेंट पेयर एवरी डे, बट वो डिफरेंट पेयर होने चाहिए हमेशा। व्हाट द लीस्ट टाइम इन विच दैट वर्क विल बी कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन चाहो तो आप मतलब मैनुअली कर लो, इसको ज़्यादा सही है। ए और बी को पहले दिन ए और बी आए, उन्होंने 11 यूनिट काम करा। देन अगले दिन ए और सी आए, उन्होंने 10 यूनिट काम करा। देन फिर ए और बी आए, उन्होंने 11 यूनिट का काम करा। फिर ए और सी आए, उन्होंने 10 यूनिट का काम करा। फिर ए और बी आए, उन्होंने कितना काम करा बेटा, 11 यूनिट का। ठीक है, अब वेट यहां तक तो कितना वर्क हो गया, 5 और 3 53 यूनिट का काम तो यहां पर हो गया। ठीक है, यानी कि 5 दिन में ये फर्स्ट डे है, ये 1 डे, ये 2 डे, ये 3 डे, ये 4 डे, ये 5 डेज। 5वें दिन तक तो 53 यूनिट का काम हो गया। बट 6वें दिन कौन आएगा, अब ए और सी आएगा। ठीक है, ए और सी कितना काम करते हैं, 10। 5वें दिन देखो 5 डेज तो आ गया। अब जो अगला दिन होगा उसमें कौन आएगा, ए और सी निकल के आएगा। उसमें कौन आएगा भाई, ए और सी आएगा। और ए और सी मिला के 10 यूनिट का काम करते हैं। बट ये पूरा नहीं चाहिए हमको, काम कितना निकलवाना है, 7 यूनिट का काम चाहिए, क्योंकि 53 यूनिट काम हो गया था इन 5 दिन के भीतर। अब बचा कितना, 7 यूनिट काम बचा है। तो 7 यूनिट काम कौन करेगा, ए और सी करेंगे लास्ट में, जिसकी एफिशिएंसी 10 है। तो 7/10। तो यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि नहीं, तो ये हमारा डेज निकल के आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं बेटा अब 16 पे। क्या कहता है, ए एंड बी can do a work in 12 days. B and C in 15 days. And C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will completed the work in। क्या बोलता है बेटा जी, सुनो। ए और बी, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी
मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर किसी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी और ए उसी काम को मिलकर करते हैं 20 दिन में। एफिशिएंसी सीधे सीधे इनके निकालूं तो कितनी आएगी बेटा 60। तो यहाँ पर आएगा 5, 4 और 3 डिवाइड करता हूँ। अब क्या करें, ए बी सी वर्क टुगेदर, दे विल कंप्लीट द वर्क। अगर तीनों मिलकर काम करें तो यहाँ पर क्या आएगा 2 टाइम्स, इन तीनों को ऐड कर दो, 2 टाइम्स ऑफ ए, 2 टाइम्स ऑफ बी एंड 2 टाइम्स ऑफ सी। इन दोनों का तीनों का 2 बाहर हम कॉमन निकाल लिया। कितना ये आ रहा था, 5 + 4 9, 9 + 3 12। ठीक है, तो a + b + c की अगर मैं एफिशिएंसी देखूं तो 2 डिवाइड में जाएगा तो यानी कि 6, तो यानी कि 6 यूनिट पर डे हमारा ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आई। और ए बी सी तीनों को काम कितना करना था, 60 यूनिट का काम करना था। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन में 1 डे एफिशिएंसी। तो टाइम तो कितना आएगा बेटा 60 अपॉन में 6 यानी कि 10 यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 10 क्वेश्चन ही रहेगा, ठीक है, ताकि बर्डन ना पड़े और एक वीडियो में हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ए एंड बी कैन do a work in 12 days, B and C in 15 days, and C and A in 20 days. If A, B and C work together, they will complete the work in। आइए समझिए क्वेश्चन क्या है। ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन 12 डेज में। बी और सी मिलकर काम करते हैं 15 दिन में, और सी और ए मिलकर काम करते हैं 20 डेज में। आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन और नॉट, इज इट सिमिलर टू प्रीवियस वन? आई थिंक बट ये तो सिमिलर ही निकला, सॉरी फॉर दैट। चलो ये आप खुद एक बार होमवर्क इसका कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन रिपीट हो गया था हमारा। 18 क्वेश्चन पे आ जाइए। अ पर्टिकुलर जॉब, क्वेश्चन में लिखता हूं यहां पर, अ पर्टिकुलर जॉब। आप भी चाहो तो साथ में नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को। A particular job can be completed by a team of 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. How many days are needed to complete the job if the two
टीम्स वर्क टुगेदर। क्या कहता है, जैसे एक टीम है ए, ठीक है, अ पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय अ टीम ऑफ द 10 मैन, जिसमें कि एक टीम है जिसमें 10 मैन है और वो काम करते हैं 12 दिन, ठीक है। और एक दूसरी टीम है, द सेम जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय टीम ऑफ द 10 वुमेन, एक दूसरी टीम है जिसमें 10 वुमेन है और वो काम कंप्लीट करते हैं 6 डेज में। इन हाउ मेनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब, कितने डेज में काम कंप्लीट होगा। इन दोनों का देखो एलसीएम कितना होगा 12, ये 1 हुआ ये 2 हुआ, एफिशिएंसी हमारे निकल के आ गई। इफ दे 2 टीम वर्क टुगेदर, अगर दोनों टीम में मिलकर काम करें कितना हुआ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। टीम ए और टीम अगर दोनों मिले तो टोटल वर्क कितना है, 12 यूनिट काम है और एफिशिएंसी कितनी है 3 की, तो यानी कि 4 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक बेटा। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 19। ए किसी काम को करता है 4 घंटे में, बी और सी उसी काम को मिलकर करते हैं 3 घंटे में, और ए और सी उस काम को मिलकर करते हैं 2 घंटे में। तो क्वेश्चन ने पूछा हाउ लॉन्ग विल बी अलोन टेक टू डू इट, बी अकेला उस काम को कितने देर में करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम लो, तो कितना आएगा बेटा 12, एफिशिएंसी निकालो 3 4 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा यहाँ तक, ठीक है। तो अगर बी की बात करूं, समझना, ए 3 यूनिट का काम कर रहा है तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट एक दिन में। और तो सी कितना काम करेगा, सी टोटल एक दिन में ए और सी मिलाकर दोनों काम कर रहे हैं 6 और ए कर रहा है उसमें से 3, तो सी भी कितना करेगा 3। तो यहाँ पर सी कितना है बेटा 3, तो पर बी कितना आएगा, बी आएगा यहाँ पर 1। समझ में आया, बी और सी मिलकर के 4 यूनिट का काम कर रहे हैं तो सी 3 यूनिट का काम कर रहा है, तो यानी कि बी कितना होगा 1 यूनिट का काम करेगा। तो अगर मैं निकालूँ सी का तो टोटल वर्क कितना है 12, बी का निकाला है ना, हाँ बी का, तो टोटल वर्क कितना है 12 और बी की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है 1, तो कितना आएगा 12 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान था यार क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कहता है ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं 8 डेज में, बी और सी किसी काम को मिलकर करते हैं 12 डेज में, और ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम करते हैं 6 डेज में, ठीक है। तो आपसे पूछा है अगर ए और सी मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क कितना आएगा 24, एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 12, 12 का 2 टाइम्स करोगे 24, 24 में 8 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी और 6 भी, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4। तो अब मुझे निकालना है ए प्लस सी, टोटल वर्क कितना है 24, और ए और सी का एफिशिएंसी देखो, ए और बी मिलकर काम करा 8 यूनिट का काम करा, यहाँ पर कितना हुआ 8 यूनिट, सॉरी ए और बी मिलकर जो इनकी एफिशिएंसी आई वो कितनी आई थी, ए और बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आई थी 3 यूनिट, तो ए और बी की एफिशिएंसी 3, तो सी का कितना होगा 1, सी का 1 हुआ। अगर सी का यहाँ पर 1 होता है तो बी का कितना होगा, बी और सी मिलाकर 2, तो बी का होगा 1। तो अब बी का अगर 1 आया तो ए का कितना होगा, यहाँ पर ए का होगा 2। समझाया वाला कैसे, बी का 1, ए और बी मिला के 3, तो ए होगा हमेशा 2। तो ए और सी, तो ए यानी कि 2 और सी कितना एफिशिएंसी है 1, तो यहाँ पर 24/3, तो यानी कि 8 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आंसर आया समझ में कि नहीं, कॉन्सेप्ट के लिए और टाइम एंड वर्क का 20 क्वेश्चन हमने 2 वीडियो में देख लिए हैं। आगे इस चैप्टर के नियरली अप्रॉक्स 100 या 150 तक क्वेश्चन रहने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।